गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। हाँ सर, आज का लेक्चर शुरू करिए। तो देखिए बच्चों, हम लोग कहां पर पहुंचे थे? गुड्स में हम लोगों ने परचेज को कवर कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे किसकी? सेल्स की। ठीक है ना, सेल क्या होता है। और बात करेंगे किसकी? क्लोजिंग स्टॉक। ये दोनों करने के बाद बच्चों आज का हमारा लेक्चर हो जाएगा खत्म। उसके बाद अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का वो 3 बचा हुआ जो चीज़ें हैं वो पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना। तो हम लोग आज बात करेंगे किसकी? एक सेल्स की बात करेंगे और दूसरा किसकी बात करेंगे? दूसरी हम लोग बात करेंगे क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ओ ये बात है। हाँ बच्चों, हाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम लोग कहाँ थे? सेल्स पे। ठीक है ना, सेल्स। अब सेल्स से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। याद करिए मैंने एक सर्कल बनाया था। हाँ सर, सर्कल में क्या था? गुड्स था। उसमें फिर मैंने लिख दिया था स्टॉक। अगर माल बच गया, साल भर बिका नहीं, तो हो जाता है क्या? स्टॉक। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर बताया था आपको 4 चीज़ें बनाई थी, याद है ना। ये परचेज था, एक सेल था, और एक परचेज रिटर्न था, और एक सेल्स रिटर्न था। तो मैंने सेल को क्या कहा था बच्चों? इनकम कहा था। और इनकम जब बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। देखिए बहुत ध्यान से कि सेल हम गुड्स का कर रहे हैं, लेकिन जब रिकॉर्ड करेंगे तो हम लोग गुड्स क्रेडिट नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? सेल्स को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि मैंने सेल को क्या कह दिया? इनकम कह दिया। जिस तरह परचेज को हम लोग जब गुड्स परचेज करते थे तो परचेज को डेबिट करके एक्सपेंसेस मान के करते थे, उसी तरीके से जब इनकम होगा तो इनकम को हम लोग जब सेल करेंगे तो गुड्स को क्या कह देंगे? सेल कहेंगे, ना कि उसको गुड्स कहेंगे। उसी तरीके से जब परचेज कर रहे थे तो उसको गुड्स नहीं कह रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे? उसको परचेज कर रहे थे। वो ये बात है। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल्स से रिलेटेड हम लोग को क्या क्या पढ़ना है बताइए। पहले ऊपर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? कैश सेल्स। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? क्रेडिट सेल की, क्रेडिट सेल। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों कैश प्लस क्रेडिट सेल, यानी दोनों हो तो क्या होगा? उसके बाद कैश प्लस डिस्काउंट। अच्छा, उसके बाद सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है? ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा? बैड डेब्ट्स हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। क्या देखेंगे? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ठीक है। हाँ सर, इतना पहले हम लोग इससे रिलेटेड पढ़ लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए सर स्टार्ट करिए। तो देखिए बच्चों, पहला मैं बता रहा हूँ आपको नंबर ए। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बिजनेस की। ये है बिजनेस। ये कौन है? ये है बिजनेस। यस सर, ये बिजनेस है। ये लो, आँख कान हाथ पैर सब बना दिए मैंने। और ये कोई बंदा है, इसका नाम है रोहन। ठीक है ना। मैंने मेरे पास जो माल था मैंने इसको सोल्ड कर दिया बच्चों। भैया दुकान में क्या होता है? सामान ही तो होता है ना। तो मैंने इसको सोल्ड कर दिया। इसको कितने का? 12,000 का। ठीक है ना। तो मैंने देखिए 10,000 का मैंने लिया था, मान ली 2,000 रुपये प्रॉफिट रख के हम लोग बेच दे रहे हैं। तो गुड सोल्ड टू रोहन फॉर कैश। ठीक है, यानी मैंने कैश में सेल किया किसको? रोहन को। बच्चों अगर इतना सिर्फ लिखा रहता गुड सोल्ड, तब भी मैं क्या मान लेता? वो मेरा सेल क्या हुआ है? कैश में हुआ है। कितने का? 12,000 का। यहाँ पर लिखा हुआ कैश में भी, या ऐसे लिखे डायरेक्टली गुड सोल्ड और नाम ना लिखा हो तो हम लोग मान लेंगे वो कैश में मेरा सेल हुआ। तो चलिए जल्दी से हम लोग क्या करेंगे? तो बिजनेस के पास किसकी वजह से क्या आएगा? ये क्या देगा? इसको पैसा देगा। ये लीजिए 12,000 रुपये। 2,000 के नोट दे रहा है बच्चों, ये 2,000 के नोट। हाँ सर, ये 12,000 रुपये किसको दे रहा है? बिजनेस को दे रहा है। तो बिजनेस के पास क्या आ गया? कैश। और कैश जब आता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। याद करिए, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। हाँ सर, तो कैश अकाउंट डेबिट 12,000। उसके बाद 2 बच्चों 2 हमने बताया था, थोड़ी दूर पे 2 करके लिखते हैं। 2 क्रेडिट को लिखने के लिए हम लोग 2 लगा देते हैं। हालांकि चाहें तो आगे क्रेडिट लिख सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट कितना है सर? कैश अकाउंट डेबिट आपका है 12,000। ओके। उसके बाद ये मेरा क्या हो गया बताइए? पैसा मेरे पास आया। क्यों? क्योंकि मेरा इनकम हुआ। सेल्स मेरे लिए क्या है? इनकम है। और इनकम जब बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं सर? क्रेडिट करते हैं। तो मैंने लिख दिया 2 सेल्स अकाउंट। कितना? 12,000। बस बच्चों बस। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। सर क्या? इस सेल्स में क्या क्या चीज़ें हैं? इस सेल्स में क्या क्या चीज़ें हैं बच्चों? इस सेल्स में 2 चीज़ें हैं। इस सेल्स में 2 चीज़ें हैं। एक मेरा परचेज कम हो रहा है। बोलिए हाँ, परचेज मेरा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर बिना प्रॉफिट कम होता तो मैं यहाँ पर लिख देता 2 परचेज, लेकिन क्योंकि इसके साथ
प्रॉफिट जो है मेरा बढ़ रहा है, और हमको पता है परचेज कम हो प्रॉफिट बढ़े तो दोनों में हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो इन दोनों को ऐसे ना लिख करके बच्चों हमने क्या कर दिया, इसको इन दोनों को जोड़ करके मैंने कहा ये मैं इसको इनकम मान लेता हूँ, पूरे को मैं क्या मान लूँगा, इनकम मान लूँगा। देखिए मैंने सेल्स लिख दिया, यानी सेल्स में दो चीज़ें इंक्लूड है, एक मेरा परचेज इसमें कम हो रहा है और दूसरा मेरा प्रॉफिट है, और दोनों हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो ऐसे नहीं लिखते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं कि हम क्रेडिट कर देते हैं एक नाम से सेल्स, ठीक है ना। सेल्स को मैंने क्या मान लिया, इनकम मान लिया। अच्छा ये बात है, हाँ बच्चों हाँ, ये मैंने उसकी गहराई बताई। अच्छा ये बात है, तो ये एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश आया और ये मेरा इनकम हो गया। इनकम बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, मैंने इसको क्रेडिट कर दिया, क्योंकि इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और जब एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है। ओके ओके, फिर उसके बाद ये हो गया मेरा पॉइंट। अगला क्या होगा जल्दी बताइए सर, अगला होगा ना। मैंने कहा क्या बच्चों क्या, तो आपने कहा कि सर बी पॉइंट लिखिए ना, बी पॉइंट लिखिए ना। मैंने कहा ठीक है बच्चों ठीक है, ये लीजिए बी पॉइंट। बी पॉइंट में क्या लिखूंगा, क्रेडिट सेल बच्चों, क्रेडिट सेल। वही रोहन आया, फिर कह रहा भैया मुझको गुड्स दे दो। मैंने कहा लो भाई लो, कितने का मैं इसको गुड्स सोल्ड कर रहा हूँ, 12,000 का गुड सोल्ड टू रोहन को मैंने गुड सोल्ड किया कितने का, 12,000 का। बच्चों इस बार नाम लिखा हुआ, कैश वैसे नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये कौन सा कैसा सेल है सर, ये क्रेडिट पे दिया हुआ सेल है। इसका मतलब ये बंदा मुझको बाद में देगा। ये क्या कह रहा है, मैं बाद में पेमेंट कर दूंगा। ये क्या बोल रहा है, कह रहा है मैं बाद में पेमेंट कर दूंगा, मैं बाद में पेमेंट कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। ये कह रहा ओके, बिजनेस क्या कह रहा है, कह रहा ओके। तो इसका क्या मतलब, इसका सेल इनकम नहीं हो गया बच्चों, इनकम हो गया। मैंने बताया था इनकम का मतलब क्या था, अर्न कमा लिया गया। अब वो मिले ना मिले तो इनकम तो हो गया, ये बाद में देने की बात कर रहा है। तो रोहन को मैं अपना बना लूंगा डेटर। याद करिए जो मुझको फ्यूचर में देने वाला था उसको हम क्या कहते हैं, डेटर कहते हैं। तो मैं यहाँ एंट्री पास कर लूंगा बच्चों, कहूँगा रोहन कौन हो गया। अब अकाउंट लिखना चाहते हैं तो रोहन्स अकाउंट लगाना पड़ेगा, अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके अकाउंट लिखेंगे, रोहन्स अकाउंट डेबिट। आप चाहे तो बच्चों इसको लिखें अकाउंट, चाहे डायरेक्टली रोहन डेबिट ऐसे लिख सकते हैं। 12,000 टू बताइए क्या हो रहा है, मेरा इनकम हो गया ना, हाँ सर टू सेल्स कितना 12,000। बार बार देखिए बच्चों सेल को हम क्रेडिट करें, यहाँ पर भी मैंने सेल को क्रेडिट किया, यहाँ पर भी मैंने सेल को क्रेडिट किया, क्यों, क्योंकि मेरा इनकम हो गया और यहाँ पर मुझको कैश मिल गया था, फॉरेन मुझको एसेट्स मिल गया था, और ये मुझको फ्यूचर में मिलने वाला है। तो चाहे फॉरेन मिले चाहे फ्यूचर में मिले, हम उसको एसेट्स ही कहते हैं। तो फ्यूचर में मिलेगा मुझको, रोहन मुझको देगा, ये मेरा डेटर हो गया, तो ये मेरा एसेट्स है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ओके ओके सर, तो आइए हम लोग देखते हैं एसेट्स क्यों, क्योंकि मुझको ये बंदा फ्यूचर में बेनिफिट देगा, फ्यूचर में मुझको क्या देगा, बेनिफिट देगा, मतलब पैसा देगा। अगली हम बात कर रहे हैं बच्चों, सर अगली बात करिए, अगली बात करिए। तो आइए हम लोग बात करेंगे कैश और क्रेडिट सेल्स की। क्या लिखें यहाँ पर, कैश और क्रेडिट सेल। अब क्या होगा, फिर वही बिजनेस, फिर वही रोहन, फिर वही गुड्स, फिर वही सेल, ठीक है ना। गुड्स सोल्ड किया कितने का, 12,000 का, और 6,000 रिसीव्ड इमीडिएटली। 6,000 जो है इमीडिएटली क्या कर ले रहा है, ये रिसीव कर ले रहा है बच्चों, रिसीव कर ले रहा है कौन, बिजनेस। सोल्ड करने पे फौरन ये रिसीव कर ले रहा है। तो कह रहा है लो भैया ये दो, ये इसको दे रहा है, कह रहा है ये लीजिए, 12,000 का सामान ले रहे हैं लेकिन 6,000 रुपये बस आप ले लीजिए। तो उससे क्या हुआ, इसने सोल्ड कितने का किया ये बताइए सर, इसने सोल्ड तो 12,000 किया, इनकम हो गया बच्चों, 12,000 का इनकम हो गया। अब रोहन को मैं अपना डेटर बना लूँगा कितने से, 6,000 से। तो देखिए क्या होगा एंट्री, पहले तो कैश आ जाएगा मेरे पास, मैं कहूँगा कैश अकाउंट डेबिट कितना, 6,000, क्योंकि रोहन मुझको देगा कितना देगा, फ्यूचर में 6,000 रुपये और देगा। तो मैं लिख दूंगा क्या, रोहन्स अकाउंट डेबिट कितना, 6,000। अब दोनों मिला करके भी मेरा इनकम हुआ है ना, तो इनकम को रिकॉर्ड कर लिया, टू सेल्स। बस बच्चों बस हो गया, कितना लिख दिया मैंने यहाँ पर, 12,000। ओके हाँ, आप नरेशन लिखना मत भूलिएगा, लिख दीजिएगा फॉर गुड सोल्ड 12,000, 6,000 रिसीव्ड इमीडिएटली, लिख देंगे 6,000 रिसीव्ड इमीडिएटली एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट। और बैलेंस मैंने किस पे लिखा है, क्रेडिट पे लिखा। यहाँ पर लिख देंगे फॉर गुड सोल्ड, गुड सोल्ड फॉर कैश, यहाँ पर लिख देंगे गुड सोल्ड फॉर क्रेडिट, ठीक ना, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट यहाँ पर लिख देंगे। ओके चलिए नरेशन लिख सकते हैं बच्चों अपनी तरह से। अब हम लोग बात करेंगे किसका, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कैश एंड डिस्काउंट। आइए बात करते हैं किसकी, कैश एंड डिस्काउंट की। अब ये कौन सी चिड़िया का नाम है बच्चों, कैश सेल्स प्लस डिस्काउंट क्या होता है। तो मैंने कहा चलिए बात कर लेते हैं, जैसे हम लोगों ने परचेज में पढ़ा था ना, बिल्कुल यहाँ पर भी वही होगा। यहाँ डिस्काउंट में दो डिस्काउंट होता है, कौन कौन होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है आपका कैश डिस्काउंट। इसके बारे में पूरा हम लोगों ने थ्योरी पढ़ लिया था, कहाँ पर पढ़ा था, पिछले लेक्चर में सारी चीज़ें बता चुका है मैंने। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है ना। तो ट्रेड डिस्काउंट में कुछ नहीं होता बच्चों, मैंने कहा था जितना हम लोग गुड्स सोल्ड करेंगे ना, जो गुड्स सोल्ड करेंगे उसमें से बस क्या करिए आप, जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको माइनस कर दीजिए, जो अमाउंट निकल करके आएगा वो एक्चुअल में आपका सोल्ड होगा, वो एक्चुअल सोल्ड आपका है, एक्चुअल सोल्ड है जो मैंने यहाँ पर निकला है। जैसे मान लीजिए 10 था, 2 डिस्काउंट दिया, ये 12 था, सॉरी 12 था और 2 मैंने क्या कर दिया यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट, तो बचा कितना 10, यानी एक्चुअल में सोल्ड कितने का हुआ,
एक्चुअल में सोल्ड जो हुआ वो हुआ आपका 10 का, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर कोई इसमें से 10 रुपये मान लीजिए तुरंत अगर पेमेंट करता है तो ये आपका जो सोल्ड है इसमें से माइनस कर देंगे कैश डिस्काउंट, 1 रुपये मान लीजिए, तो 9 रुपये जो है आपको फ़ौरन मिल जाएगा। 1 रुपये आपका नुकसान हो गया और आपने कितने का, वो डेटर कितने का था, वो 10 रुपये का था, मतलब सामने वाला जो है देना था उसको 10 रुपये, दे रहा मुझको 9 रुपये, 1 रुपये मेरा क्या हो जा रहा है, नुकसान हो जा रहा है, ठीक है ना। हाँ सर, तो आइए इस चीज़ को समझते हैं कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये था बिजनेस, हाँ सर ये था बिजनेस, एक था बिजनेस, एक था टाइगर, हाँ बच्चों हाँ, ये लीजिए ये है रोहन, ठीक है ना। हाँ सर, अब देखिए क्या हो रहा है, गुड सोल्ड हो रहा है, क्या लिखना है, गुड सोल्ड ₹12,000 टू रोहन, ठीक है ना। और इससे जो है हम इमीडिएटली जो है कितना रिसीव कर ले रहे हैं, इमीडिएटली रिसीव्ड कितना 6,000, और कह रहा है ट्रेड डिस्काउंट है आपका 10% और कैश डिस्काउंट है आपका 5%। बस बच्चों बस क्या करना था, अब तो हम लोग यहाँ पर फटाक से निकाल लेंगे, पहले कैलकुलेशन कर लेंगे कि सोल्ड किया था मैंने 12,000 का, हाँ सर, उसमें से पहले आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए। ये हमको नहीं देखना बच्चों कि कैश सेल है या क्रेडिट सेल है, कितना 10%, तो 10% इसका होगा 1200, तो आपका ये आ जाएगा कितना 10,800, कितना आ जाएगा 10,800। ये आपका क्या है, ये आपका पता चल गया कि सेल एक्चुअल सेल ये है, 10,800, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे तो 10,800 है, हाँ सर 10,000, इसके 2 पार्ट हो गए, 2 पार्ट कितने हो गए 6,000, इसमें से हमको मिल जा रहे हैं फॉरन, और बाकी का जो बचा 4,800 ये हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो 6,000 पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बच्चों कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट सिर्फ 6,000 पे मिलेगा, क्योंकि देंगे हम उसको सिर्फ 6,000 पे देंगे, कितना @5%, तो 5% इसका निकाल लीजिए तो आ जाएगा आपका 300, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना 5,700, और ये आपका हो जाएगा कितना 4,800। यहाँ पर कोई भी डिस्काउंट नहीं देने वाला, क्योंकि हम लोग कैश इमीडिएटली फॉरन रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो एंट्री किस अमाउंट से होगी बच्चों, सेल्स इसी अमाउंट से रिकॉर्ड होगा, ना कि इस अमाउंट से। यहाँ पर इस अमाउंट की अब क्या हो गया, मेरे लिए इररिलेवेंट हो गया, हम लोग का एक्चुअल सेल कौन है, ये है। तो इतना मैंने सेल किया, ये पैसा मैंने रिसीव किया, इतना मेरा नुकसान हो गया, और इतना मैंने क्रेडिट पे उसको सेल किया। तो एक एंट्री अगर हम कॉम्बो एंट्री पास करें तो बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। हाँ सर, आपकी एंट्री हो जाएगी, कैश आपने रिसीव किया, मैंने कहा बताइए बच्चों कितना, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना हुआ 5,700, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, मेरा नुकसान हो गया, डिस्काउंट अलाउड कितना 300, और 4,800 का क्या हो गया है, ये मेरा डेटर बन गया है, कौन, नाम उसका था रोहन, तो रोहन डेबिट, मैं रोहन डेबिट डायल लिख, रोहन से अकाउंट लिखना होगा तो लिख सकते हैं, मैं रोहन को डेबिट कर दूंगा कितने से 4,800 से, और टू मैं क्या लिख दूंगा 2 सेल्स। ओ ये बात है, हाँ बच्चों हाँ, कितना 10,800, बस देखा मैंने कौन सा अमाउंट लिया, मैंने ये वाला अमाउंट लिया, ना कि ये इररिलेवेंट हो गया मेरे लिए, तो 2 सेल्स मैंने कर दिया। अब यही अगर ऐसा होता तो जैसे मैंने परचेज में बताया था कि हो सकता है सोल्ड किया, उसके बाद पेमेंट 2 महीना बाद, 1 महीना बाद या 10 दिन बाद दे रहे हैं, तब क्या करेंगे, तो चलिए आइए उसका भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम उसकी बात करेंगे। तो मान लीजिए बिजनेस है, हाँ सर, और ये कोई रोहन नाम का बंदा है, ठीक, हाँ सर, इसको मैंने गुड्स सोल्ड किया, कितने का पता है, नहीं हम बता देते हैं बच्चों, गुड्स सोल्ड किया है 12,000 का, अच्छा ये बात है। और उसके बाद क्या हुआ है कि ये 6,000 पेड कर दे रहा है इमीडिएटली नहीं, 6,000 पेड कर रहा है कब, आफ्टर 1 मंथ, और मैंने इससे क्या कहा था कि आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, कितना ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा 10%, और कैश डिस्काउंट जो होगा वो होगा 5%, यानी अगर आप दे देंगे विदिन 1 मंथ आप पेमेंट कर देंगे, विदिन 1 मंथ, यानी पेड कर रहा है आफ्टर 1 मंथ ना करें, विदिन 1 मंथ लिखें, विदिन 1 मंथ, ठीक ना, विदिन 1 मंथ अगर ये पेड करेगा तो 5% हम इसको क्या दे देंगे, उसको दे देंगे कैश डिस्काउंट। क्वेश्चन ये कह रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, तो पहला काम क्या करेंगे बताइए, पहले सोल्ड कितने का किया सर 12,000 का, गलत बच्चों गलत, पहले आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके तब बताइए, ओ 10%, तो मैंने 1200 यहाँ से माइनस कर दिया, यानी आपने सोल्ड कितने का किया, अब बताइए, हाँ सोल्ड हुआ बच्चों 10,800 का। तो पहले आप इसको उस डेट पे रिकॉर्ड कर लीजिए, मान लीजिए हो रहा है 1 अप्रैल 2016 को, तो अप्रैल, और फिर उसके बाद ये आपको विदिन 1 मंथ, तो मान लीजिए ये आपको 30 अप्रैल को मिल रहा है पैसा विदिन 1 मंथ, ठीक है ना। तो इस डेट पे आप ये एंट्री पास करेंगे, एंट्री क्या पास करेंगे जल्दी बताइए, रोहन को आपने पूरे अमाउंट से पहले डेटर बना लिया, क्योंकि पूरा 1 रुपया नहीं दिया था उस दिन, तो रोहन अकाउंट डेबिट मैंने कितना कर दिया 10,800, और टू इनकम मेरा कितना हो गया सर, सेल्स हो गया आपका 10,800, बस बच्चों ये तो मैंने कर ही लिया। अब आपको ये देखना है कि हमको 1 महीने बाद क्या हो रहा है, तो कहा गया 10,800 में से उसने कितना पेमेंट कर दिया है, उतना उसने पेमेंट किया सिर्फ कितना 6,000, देखिए। तो अब इस 6,000 का बस अब क्या करेंगे, निकाल लेंगे 5%, तो 5% कितना होता है 300 होता है,
यानी 5700। तो बस बच्चों आपको इसकी एंट्री बस पास करनी होगी, ना कि अब और कुछ करना होगा, सिर्फ इतनी की एंट्री आपको पास करनी होगी अगले डेट पे। तो अगले डेट पे जब आप एंट्री पास करेंगे तो बताइए आपको डेटर कौन था, डेटर था ये रोहन। तो ये पैसा दे रहा है, कितना दे रहा है 5700। तो मेरे पास पैसा आ गया, एसेट्स बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट 5700। अच्छा 300 मेरा क्या होगा बच्चों, मेरा नुकसान हो गया, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्काउंट अलाउड। क्या कहेंगे, डिस्काउंट अलाउड किया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, मेरा नुकसान हो गया डिस्काउंट अलाउड के नाम से। कितना 300। और दे कौन रहा है, रोहन। तो रोहन को देखिए मैंने पूरा 10,800 से मैंने इसको अपना डेटर बनाकर रखा हुआ है। अब जब वो दे देगा तो मैं उसको क्रेडिटर करके खत्म कर दूंगा। तो मैं लिख दूंगा क्या, टू रोहन। यानी मेरा एसेट्स जब बढ़ा रहा था तो मैंने डेबिट किया, और जब उसने पेमेंट कर दिया तो मैंने उसको खत्म कर दिया। एक एसेट तो खत्म कर दिया, एक एसेट्स आया लेकिन कम आया तो मेरा नुकसान हो गया। तो टू रोहन कितना 6000। बस बच्चों बस नरेशन आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैंने क्या हुआ जल्दी बताइए, फॉर अमाउंट रिसीव्ड 5700 एंड डिस्काउंट अलाउड कितना 300। किसको, टू रोहन। अपने हिसाब से कुछ भी आप लिख सकते हैं बच्चों, बस आप लिख दीजिएगा ये ट्रांजेक्शन क्या किया गया है। अच्छा उसी को नरेशन कहते हैं, ठीक है ना। हाँ तो ये था बच्चों आपका किससे रिलेटेड पॉइंट था। वेरी गुड। ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम डिस्काउंट वाला ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है ना। हाँ सर ये तो समझ में आ गया। अब बात आई बच्चों सेल्स रिटर्न की। अगला था मेरा पॉइंट सेल्स रिटर्न। ये क्या है, ये क्या है सर, ये क्या है, ये लीजिए, ये है बिजनेस, ये है बिजनेस। और ये कौन है आप बताइए सर, आप बताइए। चलिए बच्चों मैं ही बता देता हूँ, ये है रोहन, ये है रोहन। ये सामान लेकर के गया था, अब ला करके रिटर्न कर दे रहा है, कह रहा है भैया आपका सामान खराब है, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, सेल्स रिटर्न कर दिया, रिटर्न गुड्स बाय रोहन। कितने का रिटर्न हुआ जल्दी बताइए। चलिए 1000 का हुआ। कितने का हुआ, 1000 का हुआ। सर 1000 का रिटर्न हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं बच्चों कुछ नहीं। हमने जब सेल्स किया था तो एंट्री पास किया होगा, रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अब उसका उल्टा एंट्री कर देंगे, है कि नहीं। सेल्स मैंने क्रेडिट कर दिया था तो 1000 से अब सेल हुआ नहीं क्योंकि उसने वापस कर दिया, तो मैं ऊपर लिख दूंगा सेल्स और स्पॉट लगा देंगे रिटर्न। कितना 1000 का, और टू सेल्स रिटर्न टू कौन है, टू रोहन। वेरी गुड बच्चों वेरी गुड। कितना 1000। ये हो गया फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स। मैंने क्यों एंट्री पास किया, क्योंकि रिटर्न ऑफ गुड्स हुआ इसलिए मैंने ये एंट्री पास की। बिल्कुल इजी था। सेल्स हम लोग करते हैं तो सेल्स अब हुआ नहीं, इसने रिटर्न कर दिया, मैंने डेबिट कर दिया। और क्योंकि अब ये पैसा देगा नहीं तो मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। जब पैसा अगर दे रहा था तभी मैं इसको डेटर बना कर रखा होगा, क्योंकि अब रिटर्न कर दिया तो उतना देगा नहीं तो मैंने क्रेडिट कर दिया। क्लियर, हाँ सर क्लियर। चलिए बच्चों अगला पॉइंट आता है मेरा बैड डेब्ट्स। क्या आएगा आपका, बैड डेब्ट्स। अब ये क्या है, ये क्या था जल्दी बताइए, सेल्स रिटर्न का था। अब क्या है सर ये बैड डेब्ट्स क्या है, तो मैंने कहा चलिए बच्चों बैड डेब्ट्स को देख लेते हैं। ये है बिजनेस, हाँ, और मैंने जो है रोहन से गुड्स परचेज किया था। कितने का, मैंने गुड्स सोल्ड किया था इसको, कितना गुड्स सोल्ड किया था मैंने इसको 12000 का, ठीक है। और मान लीजिए इसमें डिस्काउंट कुछ नहीं था, बस 12000 रुपये का मैंने गुड्स सोल्ड किया था। तो मैंने उस समय एंट्री क्या पास किया होगा जल्दी बताइए। उस समय मैंने एंट्री पास किया होगा, मैंने कहा था रोहन भाई आप मेरे डेटर हैं, मैंने कहा था रोहन डेबिट 12000 क्योंकि आप मुझको फ्यूचर में पैसा देंगे, और टू सेल्स बच्चों सेल्स, ये मेरा इनकम है 12000। मैंने कहा था ये आप पैसा तो आप मुझे देंगे ही देंगे। कहा था हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उस समय जब लेना होता है तो सब इसी तरह कहते हैं। तो इसने कहा हाँ भैया हम दे देंगे। 1 महीने बाद में पहुंचा, टक 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 टक। मैंने कहा भाई पैसा दो। तो इसने क्या कहा कि ये लो 6000 लो और यहाँ से निकल चलो। मैंने कहा नहीं भाई मुझको और दो, ये बिजनेस है बच्चों, बिजनेस जा रहा है। तो इसने कहा अच्छा ये 6000 पकड़ो। तो मैंने 6000 रुपये तो ले ही लिया था। उसके बाद इसने क्या दिखाया, बंदूक ऐसे दिखा दिया, कहा ये लो पकड़ो, ये बंदूक है बच्चों ये, और ये रहा बिजनेस। अब बताइए इसके कान से क्या निकलेगा सर, इसके कान से निकलेगा धुआं। ये देखिए बच्चों, आपने धुआं कभी देखा बिजनेस के कान से निकलते हुए? नहीं सर, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये बिजनेस के कान से निकल गया धुआं। कह रहा है यार मैं तो मर जाऊँगा। ये कौन था, किसने तारा था ये, हाँ ये रोहन ने इसके ऊपर तान दिया। कहा कि जाओ हम नहीं देंगे 6000 जो है नहीं देंगे, क्या कर लोगे जाओ। मैंने 6000 बस दिया, इतना लेते बड़े लोग और ये भी छीन लेंगे। तो इसने कहा ठीक है भाई ठीक है कोई बात नहीं, हमको उतना दे दिया ना, कोई दिक्कत नहीं, हम जा रहे हैं। तो ये आएगा फटाक से बच्चों, रोते रोते आएगा, कहेगा ओ ये ओ माय गॉड ये क्या हुआ, रोहन भाई ने तो मुझको धोखा दे दिया। कैश मुझको कितना मिला, सिर्फ कैश अकाउंट डेबिट सिर्फ मिला बच्चों 6000। मेरा नुकसान हो गया बच्चों, नुकसान। बैड डेब्ट्स, बैड मतलब होता है बुरा, डेब्ट मतलब होता है पैसा, यानी बुरा पैसा, वो पैसा जो डूब गया, ठीक है ना, वो मिलने वाला नहीं है, इसलिए वो बुरा पैसा हो गया। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट कितना 6000, ठीक है। कैश आया मेरे पास 6000, मेरा पैसा डूब गया 6000, मेरा नुकसान हो गया बच्चों 6000। और क्योंकि अब ये डेटर ना रहा, डेटर को मैंने खत्म कर दिया। मैंने कहा रोहन भाई आपने तो मुझको धोखा दे दिया, 6000 में सेटलमेंट कर लिया, मेरा नुकसान हो गया। कितने का, 6000 का।
तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 12,000। ओह ये बात है, हाँ बच्चों हाँ। तो ये था आपका बैड डेब्ट्स। कभी कभी आपका लिखा रहेगा क्वेश्चन में 10% जो है पैसा नहीं मिल रहा है, 1 रुपये में 50 पैसे नहीं मिल रहा है। तो मान लीजिए 1 रुपये 50 पैसे मतलब 12,000 है, 12,000 रुपये 1 रुपये मान लीजिए, इसमें 50 पैसे का मतलब 6,000 मिले, 6,000 नहीं मिला, इस तरीके से दिया रहेगा। तो हम लोग जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो देख लेंगे कैसा इसकी वर्डिंग किस तरह रहेगी, वहाँ हम लोग समझ जाएंगे। खैर अभी के लिए समझ में आ गया ना, वो पैसा जो क्या हो गया है, डूब गया है, वो मेरा क्या है, बैड डेब्ट्स। अब ये पैसा मुझे मिले ना मिले कोई उम्मीद नहीं बच्चों, लेकिन अभी के लिए तो मेरे लिए भैया ये क्या है, ये बुरा पैसा है। ठीक है हाँ सर। अगला हम लोग देखते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, अब ये क्या है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ये लीजिए बच्चों, ये लीजिए। ये कौन है सर, ये तो बिजनेस है। वेरी गुड बच्चों वेरी गुड, ये है बिजनेस हाँ। और ये कौन है, ये है रोहन। ठीक है ना हाँ। अचानक बच्चों, अचानक इसको याद आ गई यार मुझे मरना है। इसने क्या सोच लिया, कह रहा ओ माई गॉड, मर के मैं क्या भगवान को मुंह दिखाऊंगा। क्या बोला, ओ माई गॉड मैं क्या दिखाऊंगा अपना थोबड़ा। ये कौन बोला, ये रोहन बोला है, मैं क्या दिखाऊंगा अपना मुंह, किसको, भगवान को। चलो भाई वापस कर देते हैं पैसा, चलो भाई वापस कर देते हैं। तो अचानक इसके दिल में ख्याल आया और ये आया और इसको दे दिया बच्चों, 6,000 वापस कर दिया। ठीक है ना, कहा लीजिए अपना ये 6,000 जो है रिसीव लीजिए अपना। तो 6,000 इसने इसको दे दिया। तो बिजनेस अब ये तो खुश हो गया, कहेगा आ खुशी की इंतहा ना रही, कह रहा लाख लाख शुक्र है भगवान तेरा, मुझको जो है पैसा मिल गया। तो बताइए इसके पास क्या आ गया, कैश आ गया। कैश क्या होता है, कैश इज एसेट्स। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 6,000। और इसका डूबा हुआ पैसा मिल गया। जब डूब रहा था तो इसको अपना नुकसान मान लिया था। अब जो बैड डेब्ट्स का पैसा था वो रिकवर्ड हो गया, तो अब इसको क्या मानेगा, वो इनकम मानेगा। तो क्या लिख देगा, इसको कहेगा कैश अकाउंट डेबिट और मेरा इनकम हो गया। इनकम हो गया किस नाम से, तो कहेगा टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बुरा पैसा मेरा रिकवर्ड हो गया बच्चों, बुरा पैसा रिकवर्ड हो गया 6,000। ओ ये बात है हाँ बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे क्या, फॉर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बस हो गया। कुछ था क्या इसमें, कुछ नहीं था। तो बस इतना हमको बताना था आपको, ये सेल्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे। आई होप सो बच्चों आपको समझ में आया होगा। हाँ सर बात तो आपकी समझ में आ ही रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे सर क्या करेंगे। मैंने आपको बताया था हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एक और टॉपिक जिसका नाम क्या था, स्टॉक। ठीक है ना, स्टॉक। तो चलिए हम स्टॉक की बात करते हैं। तो बच्चों याद करिए स्टॉक क्या था। स्टॉक था, यहाँ पर मैंने आपको बनाया था, स्टॉक का मतलब क्या था, जो माल बिका नहीं। ठीक है ना, वो मेरा क्या हो गया, स्टॉक। जैसे मान लीजिए ये बिजनेस है, हाँ सर ये तो बिजनेस है। ठीक है ना, और ये कोई बंदा था रोहन जिससे मैंने परचेज किया था। तो यहाँ पर इस दिन यानी 1 अप्रैल को मान लीजिए मेरे गोडाउन में मेरे पास माल पड़ा हुआ है। यस सर, पहले से मेरे माल पड़ा हुआ है। ठीक है ना, अच्छा ठीक है। तो पहले से माल पड़ा होने का मतलब यानी 1 अप्रैल ये 2019, यानी ये कब का होगा, 31 मार्च 2018 का होगा ना। यानी यहाँ का मेरे लिए क्या होगा, ये जो माल गोडाउन में पड़ा हुआ ये है मेरा क्लोजिंग स्टॉक। ये मेरा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। और फिर यहाँ साल के आखिरी दिन यानी 31 मार्च 2020 में यहाँ पर जो मेरे पास जो स्टॉक रहेगा बच्चों, उसको मैं क्या कहूँगा, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक। यानी इस साल का तो क्लोजिंग स्टॉक, और इस साल का क्या हो गया बच्चों, ओपनिंग स्टॉक हो गया। बात समझिए मेरी, ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था। तो जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल का क्या हो जाएगा सर, इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। उसी तरीके से जब यहाँ पर माल खत्म होगा तो इस साल का ये हो जाएगा क्या, क्लोजिंग स्टॉक। और अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा यही ओपनिंग स्टॉक। तो मेरी बात समझ में आ रही है ना, हाँ सर बात समझ में आ रही है। तो आप कहना क्या चाहते हैं बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो स्टॉक यहाँ पर बचा है, स्टॉक जो यहाँ पर था वो तो परचेज था। तो स्टॉक कैसे बना, तो मैंने कहा आइए देखते हैं, आइए इसी चीज़ को हम लोग इसी का कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ये था गोडाउन में पड़ा हुआ स्टॉक, ये था गुड्स पड़ा हुआ था। मैंने कहा हाँ बच्चों, गुड्स कितने का था, ये था 12,000 का, 12,000 का इसमें गुड्स पड़ा हुआ था। ठीक है ना, हाँ। इसमें से 10,000 रुपये का जो है सोल्ड हो गया गुड्स, 10,000 रुपये का गुड्स क्या हो गया, सोल्ड हो गया 10,000 का। बचा कितना सर, बचा भी 2,000। तो अब ये 2,000 बच्चों है तो मैंने परचेज के नाम से रिकॉर्ड किया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अब माल जब बच गया है तो अब हम इसको क्या करेंगे, तो मैंने बताया था बच्चों परचेज में डेबिट कर रहा था ना, परचेज अकाउंट डेबिट करके टू रोहन टू सोहन जब मैं परचेज कर रहा था। तो अब क्या होगा कि जो परचेज ये पड़ा हुआ है पूरा 2,000 रुपये का, इसमें क्योंकि 10,000 तो बिक ही गया, 2,000 का जो परचेज पड़ा हुआ है, इस परचेज को
अब मैं खत्म कर करके इसको बनाऊंगा क्या, स्टॉक। इसको मैं क्या बनाऊंगा, स्टॉक। तो देखिए मैं परचेज को खत्म करूंगा और मैं अपना इसको अपना एसेट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, एसेट बनाऊंगा। एसेट्स कहते हैं किसको, जो मुझको 1 साल से ज्यादा बेनिफिट दे। तो ये स्टॉक मुझको अब 1 साल से ज्यादा मुझे बेनिफिट देने वाला है, इसलिए मैंने इसको क्या कह दिया, एसेट्स कह दिया। ठीक है ना। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट मैं क्या कर दूंगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट। कितने का, 2000 रुपए का। और क्योंकि परचेज नाम से वो डेबिट हुआ होगा तो मैं इसको क्या कर दूंगा, टू परचेज कितना सर, टू परचेज कितना, 2000 रुपए का। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, परचेज मैंने कहा था बच्चों, कोई भी परचेज होगा, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, उसकी हम लोग शादी किससे करते हैं, जल्दी बताइए सर। उसकी हम लोग शादी करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। उसकी हम लोग शादी करते हैं किससे, ट्रेडिंग अकाउंट से। तो मैं इस परचेज को जो यहाँ पर क्रेडिट है, इसको मैं खत्म करके कहाँ पर भेज दूंगा, इसको सारा भेज दीजिए ट्रेडिंग अकाउंट में। तो बताइए जब ये विदा होगी तो क्रेडिट है ना, हाँ सर, जब विदा होगी तो डेबिट हो जाएगी। तो मैं इसको लिख दूंगा परचेज अकाउंट डेबिट, और इसकी जगह आ जाएगा इसका हस्बैंड। हस्बैंड का नाम है टिड्डा, टू ट्रेडिंग अकाउंट बच्चों, टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसके हस्बैंड का नाम क्या है, टिड्डा, ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए ट्रेडिंग मैंने क्या लिख दिया, क्रेडिट में यहाँ पर लिख दिया कितना, 2000। तो जहाँ परचेज क्रेडिट था वहाँ मैंने इसको क्रेडिट कर दिया, और उसको क्रेडिट था वो डेबिट कर दिया, क्योंकि शादी होगी तो अभी अपने हस्बैंड के नाम से जानी जाएगी ओ। तो अगर मैं एक एंट्री बनाऊँ तो देखिए क्या बन जाएगा, एक बार परचेज हुआ है क्रेडिट, एक बार परचेज हुआ है डेबिट। तो मैं क्या एंट्री पास कर सकता हूँ डायरेक्टली, मैं एक एंट्री बस पास कर सकता हूँ यहाँ पर बच्चों, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बस बस बच्चों, बस यही मुझे समझाना था। आपके बुक में डायरेक्ट एंट्री दिया हुआ है तो मैंने सोचा आपको इसको समझा ही दूं क्यों, क्या है ये। ठीक है ना। तो इसी वजह से हुआ, यहाँ पर लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि जब शादी हो जाएगी तो ये इसका नामो निशान खत्म हो जाएगा, अपना अस्तित्व इसका खत्म कर देगा, अस्तित्व इसकी खत्म हो जाएगी। तो अब किस नाम से जानी जाएगी, वो ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से। तो इसलिए कहा मैंने स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके हाँ सर, चलिए ये बात तो आपकी समझ में आ गई, ये एंट्री आपको समझ में आ गई ना, हाँ सर ये एंट्री हमको समझ में अच्छी तरीके से आ गई। तो ये था बच्चों आपका स्टॉक। तो आपको ये बात समझ में आई, देखिए क्या था, ये पिछले साल का था, पिछले साल जो माल बच गया होगा इस साल, उस साल का क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन इस साल का क्या था, इस साल का था ओपनिंग स्टॉक, इसलिए मैंने इसको एसेट्स में इसको लेकर आ गया। ये मेरा इस साल का क्या हो गया, 2000 रुपये यहाँ पर जो पड़ा हुआ 2000 का, वो मेरा क्या है, स्टॉक है। यानी पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक। और वहीं जब यहाँ पर देखा मैंने साल में यहाँ पर 5000 बचा हुआ है, तो इस साल का ये होगा क्लोजिंग स्टॉक, और अगले साल का यही बन जाएगा स्टॉक मेरा ओपनिंग स्टॉक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यानी साल के शुरुआत में मेरे पास पहले से माल पड़ा था, और यहाँ पर भी साल के शुरुआत में मेरे पास पहले से माल पड़ा रहेगा, उस साल के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा, लेकिन इस साल के लिए ये क्लोजिंग स्टॉक है। ओ ये बात है, हाँ बच्चों, हाँ क्लियर, हाँ सर क्लियर। तो यहाँ पर भी वही एंट्री पास कर देंगे, जैसे यहाँ पर एंट्री पास करके मैं लेकर के आया हूँ, तो यहाँ पर भी एंट्री पास हो जाएगी। क्या एंट्री हो जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। डायरेक्टली अब एंट्री आप पास कर सकते हैं, क्यों एंट्री कहाँ से आई आपको समझ में आ गया। ठीक है ना। हाँ तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं मेरे नंबर पे। वैसे आई होप सो, मैं नहीं उम्मीद करता कि आप लोग को कोई डाउट हो रहा होगा, फिर भी अगर हो रहा होगा तो हम अभी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल ज़्यादा, एक एक चीज़ हम लोग को और समझ में आ जाएगा, समझ में तो आ ही गया होगा। तो चलिए बच्चों, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।